नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन व हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर साधु संतों ने लगाया दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्म संसद। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनूप कुमार, आप देख रहे हैं जीवन 24। देश में दो मुद्दे बड़े हाईलाइट हैं, एक बागेश्वर धाम सरकार और एक रामचरितमानस का अपमान। और तीसरी बात होती है कि भारत को बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, और जो हिंदू राष्ट्र की सबसे पहले मांग करते आ रहे हैं नितिन उपाध्याय जी, वो आज हमारे साथ हैं। नितिन जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए कहा जा रहा है कि पाखंडी या अंधविश्वासी हैं। उनके दिमाग के ताले खराब हो गए हैं, उनको अपना मानसिक जाकर किसी हॉस्पिटल में जांच कराएं। जो ऐसा बोल रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, तो रियल बात ये है कि ग्वालियर में मध्य प्रदेश में एक पागल खाना है और एक उत्तर प्रदेश में आगरा में सबसे बड़ा। तो वहाँ जाकर अपना इलाज करा लें माइंड का, उनका ठीक हो जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है क्या नहीं है। और ज़्यादा है तो एक बार जाएं बागेश्वर धाम सरकार और वहाँ जाकर रियल टेस्ट देखें कि यहाँ पाखंड हो रहा है या लोगों का हित हो रहा है, तब पता चलेगा। धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। कौन बोला आपको? श्याम मानव जैसे लोग कर रहे हैं। श्याम वही तो बोल रहा हूँ ना कि वो जाके इलाज कराए। श्याम मानव जो बोल रहा है वो है कौन? हिंदू है ही नहीं है, क्रिश्चियन आदमी, क्रिश्चियन मशीनरी चलाता है। जो संत हमारे दूसरे धर्म वालों को हिंदू धर्म में वापस घर वापसी करा रहे हैं, तो ये तो उन्होंने दमोह की कथा में बोल दिया था कि मेरे ऊपर अब षड्यंत्र होने वाला है। जिस दिन 300 परिवारों को, ईसाइयों को उन्होंने घर वापसी कराई थी, लोग बोलते हैं ना कि वो दूसरे का पर्चा बनाते हैं, अपना क्यों नहीं बनाए? तो उन्होंने अपना भी बनाया था कि मेरे ऊपर षड्यंत्र होएगा, मेरे को जेल भेजेंगे। ये मशीनरी जो लगी है, इनका तो वेतन बंद हो जाएगा ना अगर ये धीरेन्द्र शास्त्री सबको वापस घर वापसी करा लेंगे तो। अब पाखंडवाद नहीं चलेगा, अब बाबा जाएंगे जेल। देखिए, बाबा को जेल में डालने की किसी में औकात नहीं है। बहुत आपको सही शब्दों में बताता हूँ। और जिसने बाबा के खिलाफ FIR की थी, महाराष्ट्र की पुलिस ने क्लीन चिट दी है जांच के बाद। और बाबा कहीं ऐसा नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं हनुमान जी हूँ। बाबा एक ही बात बोलते हैं, मैं सेवक हूँ और अब जो मेरा गुरु आदेश करता है, जो मेरा इष्ट आदेश करता है, वो मैं काम करता हूँ। तो बाबा को अंदर भेजने का अगर कोई सपना भी देख रहा है ना, तो भूल जाए, ये बाबा वो बाबा नहीं है उस जमाने के, ये इस जमाने के 2024-23 के महाराज हैं। और इनके साथ 100 करोड़ हिंदू है, 100 करोड़। धीरेन्द्र शास्त्री जी को टारगेट करना पाखंडवाद है, या वो भरे मन से, खुले मन से छाती पीट के कहते हैं कि मैं तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा? क्यों, क्या गलत है इसमें? क्या गलत बोल दिया कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा? 13 अप्रैल से मैंने भी शुरू किया था कि मेरा सपना नहीं, संकल्प है भारत हिंदू राष्ट्र। तो मेरा है और लोग उनका साथ देंगे, वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मतलब असली वजह उनको टारगेट करना पाखंडवाद नहीं है, यही है। देखिए, हिंदुओं को धीरेन्द्र शास्त्री जी जोड़ने की बात करते हैं, हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन दूसरे धर्म वालों को भी परिवर्तन करवा रहे हैं, कह रहे मुस्लिम लड़े महिला को हिंदू बनवा दिया। अच्छा, और जब उनको हिंदू से मुसलमान बनाया गया था तब आप लोगों ने नहीं देखा? तब किसी मीडिया वाले ने क्यों नहीं चलाया? आज भी हजारों हिंदुओं को परिवर्तित किया जाता है जबरदस्ती पैसा देके, तब कोई नहीं देखता, तब कोई न्यूज़ नहीं चलाता। जब मस्जिदों से पत्थर फेंके जाते हैं तब कोई नहीं देखता। ये दिखता है बाबा ने बोल दिया बुलडोजर खरीद लो, ये सबको दिख गया। ये दिख गया कि बाबा ने बोल दिया तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अरे जब मुसलमान हमारे हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, अत्याचार करते हैं, वो नहीं दिखता किसी को? आप बता दीजिए कि मस्जिद में ऐसी कौन सी पढ़ाई जाती है जहाँ महिलाओं की एंट्री नहीं होती? हमारे मंदिर में तो महिला भी जाती, पुरुष भी जाते, बच्चे भी जाते हैं। नितिन जी, मेरे एक बात समझ में नहीं आई। एक देश हिंदू राष्ट्र का मतलब आपको शॉर्टकट बता दूं, एक देश एक कानून। अगर मेरे किसी के ग्रंथ का या किसी के गुरु पर कोई भी टिप्पणी करने पर सर्वतंत्र से जुदा की सजा है, तो हमारे रामायण, हमारे देवी देवता और हमारे धर्म गुरुओं पर बोलने वाले की भी सजा वही होनी चाहिए। रामायण की बात की तो मेरे एक मुद्दा और याद आ गया, बड़ा हाईलाइट है, कह रहे कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है, उसको बैन कर देना। रामचरितमानस ज्ञान का विषय है, रामचरितमानस मनुष्य के जीवन की शैली है। और उसी के कारण आज आपको ये बताऊं, जो ये बोल रहे हैं, हमारे देश की पहचान विश्व में किससे है? टोपी से है या भगवे से है? इस्लाम धर्म से है या सनातन धर्म से है? विदेशों में पहचान मंदिरों से है या मस्जिदों से है? आज विदेशी आता है तो मथुरा वृंदावन जाता है, गोवर्धन जाता है, नंदगांव बरसाना जाता है। आपने किसी विदेशी को नमाज पढ़ते देखा है?
वो जामा मस्जिद घूमने आते हैं क्या? नहीं आते। तो ये देश की पहचान ही भगवा है, ये देश की पहचान ही सनातन धर्म है और ये देश सनातनियों का है। जय हिंदू राष्ट्र। नितिन जी, तो क्या लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी को तो टारगेट किया जा रहा है, उसका असली मोटिवेट क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री जी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो जो सभी हिंदुओं को एक होने की बात करते हैं, हिंदुओं को एकत्रित होने को, हिंदुओं को संगठित करने की बात कर रहे हैं। इससे दूसरी जो मिशनरी चल रही हैं, जो राजनेता अपनी जिनकी रोटियां सेकना बंद होने वाली हैं। देखिए, वो सीधे बोलते हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, मीडिया हो, कोई भी हो, अगर वो हिंदुओं का विरोध करता है उसका बाईकाट करो, कोई भी रहे वो, तो उनकी दुकानें बंद होंगी। इसलिए वो परेशान हैं। बाहर से फंडिंग आना बंद हो जाएगी, धंधे बंद हो जाएंगे, श्याम मानव जी जैसे बेरोजगार हो जाएंगे। क्या करेंगे? ना धर्म के नाम पे धंधे तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग करते हैं। देखिए, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्म के नाम पे धंधा करते होते तो वो जो 300 करोड़ का हॉस्पिटल मंदिर की जमीन में बना रहे हैं, उसमें हॉस्पिटल नहीं बनाकर अपना आलीशान आश्रम बनाते, स्विमिंग पूल बनवाते, बराबर है। लेकिन वो कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं है। आज बॉम्बे के अलावा आपके यूपी में कहीं बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है और बागेश्वर धाम में 300 करोड़ का कैंसर का हॉस्पिटल बनने वाला है। वो खाली धीरेन्द्र शास्त्री के लिए नहीं बन रहा है कि अगर चमत्कार है तो चमत्कार से ठीक कर दिए, हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए, आप अब ऐसा बोलेंगे तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि फौजें हटा लो। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति ये भी कह रहे हैं कि सीमा से फौज हटा लो, सब वही कर ले में। अगर सब धीरेन्द्र शास्त्री कर लें, देखिए राम और रावण का युद्ध हुआ था, राम भगवान थे, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, लेकिन फिर भी सेना वानरों की थी और युद्ध लड़ा गया और जीता गया। तो रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कह रहे हैं उनको? पागल हैं, दिमाग नहीं है उनके। शिक्षा मंत्री हैं, सठिया गए हैं। शिक्षा मंत्री, सबसे बेवकूफ़ शिक्षा मंत्री हिंदुस्तान का है वो चंद्रशेखर, जिसने ये स्टेटमेंट दिया है। उसने कभी रामायण पढ़ी ही नहीं होगी ना भैया, पढ़ा होता तो उसको। क्या लगता है भैया, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी है चमत्कारी? देखिए, पाखंडी है चमत्कारी, इसका तो कोई सबूत किसी और के पास तो है नहीं। पर हम ये जानते हैं कि वो सनातन धर्म के साथ खड़े हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। पाखंडी है, अंधविश्वास फैलाते हैं, पाखंडवाद फैलाते हैं। आपके पास कोई सबूत है? नहीं, आपके पास कोई श्याम मानव जैसे लोग कह रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं, पहले वो अपने गिरबान में भी झांक के देखे कि उनकी औकात क्या है। औकात क्या है उनकी? बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो सनातन धर्म के साथ खड़े हैं और आने वाले टाइम में हिंदू राष्ट्र बनेगा और उनको हिंदू राष्ट्र में एक क्या नाम है, नेता की तरह चुना जाएगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसा हिंदू राष्ट्र में क्या होगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा, जो भी है संविधान के, जो ये सरिया के थ्रू चलाने की कोशिश की जा रही है ना 2047, उसे छोड़कर गीता के उस पर चलेगा ये देश। गीता पर ये देश चलेगा, जो कानून होगा वो गीता पर होगा, जिसको रहना है वो इज्जत से रहेगा। ये जो जिहादी पत्थरबाजी देश में घूम रहा है, कौन जिहादी? जिहादी है? अरे जो क्या नाम है, मैं बोलूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य, ये एक तरीके से जिहादी कार्य कर रहा है। रामचरितमानस पे से सवाल उठाया, ये कौन करता है? जिहादी करते हैं। नफरत फैलाती है रामचरितमानस, इसलिए नफरत तो वो कुरान में फैलाती है। मैं गिनवाने लगूं क्या उसमें से शब्द? नहीं तो सर तन सुजरा के नारे लग जाएंगे ना। हिंदू सही सूढ़ कहते हैं ना, इसीलिए वो कुछ भी कोई कह के चला जाता है। पहले उसकी औकात होनी चाहिए, जो उसने बोला उसे संस्कृत में ट्रांसलेट करे और बता दे कि मतलब क्या है। उनको एक मतलब नहीं पता है, बकवास कर रहे हैं सड़क पे खड़े होकर। कह रहे भैया धर्म के नाम पे धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं। अंधविश्वास कुछ नहीं है। एक बात बताओ, आदमी क्या पढ़े लिखे नहीं है? सबकी आंखें फूट गई हैं। मैं तो साफ बोल रहा हूँ भाई, 5-5, 6-6 लाख जनता जा रही, क्यों जा रही है? अपना जेब का पैसा भी खर्च कर रही है, टाइम भी खर्च कर रही, क्यों जा रही है? कुछ होगी ना सिद्धि, जभी तो जा रही है। ये कोई नई बात नहीं है। आप 2000 वर्ष पूर्व जाओ ना, तो अपने साधु संतों महात्माओं के पास सिद्धियां पहले भी थी। ये कोई नई बात नहीं है। आप एक बात बताइए, राम मंदिर पे हमला करोगे और हम चुप रहेंगे? आप हमारी खुशियों में आग लगाओगे, हम आपको आग ही लगा देंगे। हाँ, धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल धमकी नहीं है, चेतावनी है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मोरे हो रहे हैं, इनके मोड़ और सब कट जाएंगे, पंख अंग। अच्छा, हाँ, कह रहे नफरती ग्रंथ है, इसलिए जला देना चाहिए रामचरितमानस को। नफरत तो वो फैला रहा है। एक बात बताओ, नफरत किसने फैलाई?
ये सपा के नेता दंगा फसाद किसके उसमें राज में हुए, बमबारी किसके राज में हुई, किसने कराई? और आज भी वही उसी ये हिंदुओं का रक्त से टोपी है, सपा की टोपी लाल रंग। हिंदुओं के रक्त से टोपी है, सपा की लाल। आपको क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी पाखंडी है, चमत्कारी है? भाई साहब पाखंडी तो बोलो मत, गुस्सा आ जाता है। मैं नहीं कह, इनके लोग आप पत्रकार, आप अपने मुंह से मत बोलो। पाखंडी जो कह रहा है ना, उसने माँ का दूध पिया तो यहाँ आ जा, साले को जूतों से मारूंगा। पहले भी बोल चुका हूं, अब भी बोल रहा हूँ। इस देश में नफरत की राजनीति बंद कर दो। इस देश को हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। कि अपने बाप के बाप का भी जोर लगा ले, इस देश को अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। और जब आखिरी सांस लेंगे ना, खून का कतरा कतरा लगा देंगे हिंदू राष्ट्र बनाने में। ये टुकड़े टुकड़े ना इनको दे दिया गया है, कुछ लोग लगे हुए हैं। अब देखो इनको ना धीरेन्द्र शास्त्री जी से, जो पंडित है ना, उनसे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो कट्टर हिंदू पंडित है ना, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। इस देश को केवल हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू जब बनोगे ना, तो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। पाकिस्तान के बुरे हालात हो चुके हैं, पूरी दुनिया देख रही है। 57 कंट्री चुप अपना मुंह बंद टेप लगा करके बैठी है, पूरी दुनिया देख रही है। वो इसलिए देख रही है कि हम हिंदू सनातनी एक होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। और जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, तो हिंदुस्तान ही नहीं, और भी कंट्रियां हिंदू राष्ट्र की मांग करेगी। अब और भी 3 कंट्री कल की स्टेटमेंट है। पाएगा हिंदू राष्ट्र? हैं जी, अगर श्याम मानव जैसे हिंदू लोग हैं तो विरोध कर रहे हैं, तो लगता है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? सब बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। मैं बता रहा हूँ, जैसे वो उसने क्या कहते हैं, एक उसका अपमान कर, रामचरितमानस का अपमान करा। वो नाली का कीड़ा, जब पानी ज्यादा हो गया, पानी नाले में, वो नाली का कीड़ा ऊपर आ गया। अच्छा। और जब बरसात होगी फिर कि नाली के कीड़े वहां चले जाएंगे, फिर वहां से गटर में चले जाएंगे। ये वो नाली के कीड़े हैं जो मुगलों से और अंग्रेजों से और कांग्रेस के टाइम से साले चले आते हैं। अब क्या हो रहा है, खत्म होते जा रही है इनकी जड़, धीरे धीरे खत्म हो गए। कांग्रेस खत्म, अब ये नाली के कीड़े भी खत्म। मेरी बात सुन लो भैया, अगर कभी गलती से भी बागेश्वर वाले महाराज जी के लिए कोई गलत टिप्पणी करोगे, तुम्हारा विरोध अब मुंह से नहीं होगा, हाथों से होगा। और फट्टों पे, लकड़ी के फट्टों पे कीले लगा रखे, कीले। और जब पिछवाड़े पड़ेगी ना 10-10 कीले, 10 पारे तो सारे 100 छेद हो जाएंगे तुम्हारा। अब तुम्हें उस तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन भाई साहब, अब आप धमकी देंगे? धमकी है, कर लो जो करना है, धमकी है, खुला जब आ रखे तो आ जाओ। लेकिन वो वाला एजेंडा मत चलाना नेशनल दस्तक वाले शंभू सिंह की तरह, कि वो सुबह पीला सा कोट पहन करके, देखो जी सब कुछ समझना है और जानना है तो एक बार आकर के बैठो, यहीं कहीं कंबल लेकर के सो रहा होगा, अभी आया नहीं उठ करके वो। ठीक है जी, वो नेशनल दस्तक वाले शंभू सिंह की तरह मत करना नफरत की राजनीति। अगर पीछे जाओगे ना तो सबके सब सनातनी है, सबके सब सनातनी है। लेकिन ये नफरत की राजनीति है। अंबेडकर साहब का जो संविधान है ना, अंबेडकर साहब पूजनीय है, माननीय है, सब मानते हैं। लेकिन नफरत की राजनीति कौन कर रहे हैं? ये नेशनल दस्तक वाले चला रहे ना ये एजेंडा। देखो संविधान से पहले भी राम राम थी और जय श्री राम जी पहले भी बोली जाती थी, और 100 साल बाद जब संविधान नहीं रहेगा ना, तब भी जय श्री राम बोली जाएगी। लेकिन इसके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, कुछ सोच समझ के कहा होगा ना। नकली पंडित है, नकली साले। ये कौन है? नकली हिंदू। मैं कह रहा हूँ साले पिछवाड़े दमे तो बाइबल और कुरान के बारे में बोलो। कुरान में लिखा हुआ है हिंदू काफिर है। आप लोगों को पत्रकारों को गुस्सा नहीं आती है? उस कॉपी में 3 पन्नों पे हिंदू काफिर है, हिंदू जाहिल है, इनको मारो, गर्दन काटो, उसके बारे में बोल। एक बाप का है तो बोल, तू एक बाप का है तो साले 10 बाप की औलाद है, ये बोल नहीं सकते। केवल और केवल हिंदुओं सनातनों को टारगेट करना है, इनका ही एजेंडा है। चाहे रामचरितमानस को देख के लगा लो, कोई मौलाना पादरी जब मंदिर में झाड़ फूक करता है, एक पर्ची पे फूक मार के करता है, उस पर कोई नहीं बोल पाता। अरे चादर और फादर वाले हैं भाई साहब। इन कब्रों में क्या है? हमारे फरीदाबाद में एक ना कब्र हटाई गई है। फरीदाबाद में अभी हफ्ते भर पहले कब्र हटाई है, मेरे सामने की बात है भाई साहब। उस पर पता नहीं कितने हिंदू जा के चादर चढ़ा रहे थे। ठीक है, जब वो कब्र हटी ना तो डाबर का रोड निकल आया सरकारी, नीचे कुछ भी नहीं था। और हिंदुओं ने इतनी गाली दी, इतना कोसा कि हम लोग क्या अंधविश्वास में लगे थे। इसलिए हिंदुओं से भाई साहब कहने की कह रहा हूँ मैं दोबारा हाथ जोड़ रहा हूँ। लेकिन हाथ जोड़ने का मतलब ये मत लिख देना कि एक सनातनी ने माफ़ी मांगी। सनातनी जहाँ गलती करेगा वहाँ माफ़ी मांगेगा, नहीं तो किसी के बाप से माफ़ी मांगेगा। सनातनी ना डरता है ना झुकता है। सनातनी सहनशीलता है, तरीके से भाई अपनी बातें रखता है। और अगर आएगी अब शास्त्र बचाने के लिए शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, शस्त्र भी तैयार है भाई साहब हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो शस्त्र भी तैयार है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी शस्त्र भी निकाल लेंगे। आपको क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी पाखंडी है या चमत्कारी है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पाखंडी है, धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। आज तक इतने मौलवी, इतने पादरी जो ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कहते हैं कि आपको जल पिलाकर या फिर
पर्ची से या फिर झाड़ू फूक कर ठीक हो जाते हैं, तो अभी तक इन पे आवाज़ क्यों नहीं उठाएगी? सबसे पहले वो तो अलग बात है कि वो क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन वो भी तो कुछ ना कुछ है, उनके खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोला आज तक? हम ये कहते हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं खोला पहले? वो तो आप मीडिया के सामने इंटरव्यू देकर उन्होंने साबित कर दिया कि यदि हम अंधविश्वास करते हैं तो फिर हमें लोग साबित करें। लेकिन जो सवाल उठा रहे वो भी तो हिंदू है ना, वो भी सनातनी है। जो सवाल उठा रहे कह रहे धीरेन्द्र शास्त्री जी पाखंडी, वो हिंदू है ही नहीं है। वो जयचंद हर इसमें निकल जाते हैं, हर हिंदू में। अभी स्टार्टिंग से जहाँ रावण विभीषण के रूप में, रावण के भाई विभीषण के रूप में, मतलब हर चीज़ में हिंदू में विभीषण वो जयचंद निकल ही जाते हैं। पहले राम भी थे, कंस भी थे, रावण भी थे, ऐसे ही अभी भी राम भी है, रावण भी है, कंस भी है, पापी भी है। एक बात बताओ, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो किसको दिक्कत है? दिक्कत किसको है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो फिर मुसलमान कहो कहाँ भेजोगे? एक बात बताओ, जो धर्मांतरण की दुकानें खोल के बैठे हैं उनको दिक्कत है। दिक्कत उनको है जो धर्मांतरण की दुकानें खोल बैठे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।